मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम था जब मैं सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि सक्सेस क्या होती है। और सक्सेस को समझने के लिए मैं सक्सेसफुल पीपल्स को पढ़ा करता था। सक्सेसफुल पीपल्स के जो कोट्स होते हैं ना ना वो जो बोलते थे सक्सेस के ऊपर, उसको सुना करता था, उसको समझा करता था। और मैं सक्सेस को एक अपनी भाषा में समझने की कोशिश करता था। वो सब बोलते थे सक्सेस ये है, ये करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ऐसे कि जने कितने कितने कोट्स पढ़ने के बाद, किताबें, लेक्चर, मतलब मोटिवेशन सुनने के बाद मेरे को एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे आया हूँ कि सक्सेस कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता कि सक्सेस क्या है। ये है सक्सेस भाई, ये कोई नहीं बता सकता। ना ही सक्सेस तक पहुंचने का कोई पर्टिकुलर वे कि भाई ये है सक्सेस तक पहुंचने का पर्टिकुलर वे। मैं जो मेरे पुराने टाइम में ना सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि यार सक्सेसफुल कैसे बनूं, सक्सेस कैसे हासिल होगी, या फिर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक मोटिवेशन कोट आता कि हार्ड वर्क करते रहो सक्सेस मिल जाएगी, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क करते रहते थे। फिर आया सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट करने लग गए। बट तुम्हारे पेरेंट्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट या फिर स्पिरिचुअल डीप स्पिरिचुअल थिंग से या फिर मोटिवेशन कोट से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता बेसिकली। क्योंकि उनकी भी उसमें गलती नहीं, कि बिकॉज उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो सीखा है वो ये सीखा है कि एक नौकरी लग जाओ, सरकारी लग जाओ, प्राइवेट लग जाओ, नौकरी लग जाओ, नौकरी सबसे सेफ होती है, उससे ही पैसा बना होता है। और अगर तुम उनको बोलोगे नहीं बिजनेस कर लेना, ये कर लेना, ये जो भी बोलते हो, तब वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते कि बेटा इनमें इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ये होता है, वो होता है, तुम नहीं कर सकते। ये पहले करने के लिए तुम्हारे पास पहले से पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिकॉज दे हैव दैट माइंडसेट, बिकॉज उन्होंने कभी किया नहीं। और उन्होंने जिस चीज़ से वो सक्सेसफुल हुए हैं या जिस चीज़ में उन्होंने कुछ ना कुछ करा है, वही चीज़ हमें बताते रहते हैं, जो कि हमारे लिए सही ऑब्वियसली नहीं होती है। कभी भी कोई बंदा पैदा होता है ना, तो कभी भी कोई वीकनेस के साथ या कोई स्ट्रेंथ के साथ या बाय बोर्न टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता है। उसकी जो भी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, उसके पेरेंट डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। भले तुम पेट में हो, तुम्हें किस तरह का न्यूट्रिशन मिला है, किस तरह की तुम्हारे पेरेंट्स ने लाइफस्टाइल जी, उसके बेसिस पे सब डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारी अक्ल शक्ल कैसे होने वाली, सब डिसाइड हो जाता है। तो बेवकूफ़ है कि कोई बाय बोर्न ही टैलेंट लेके पैदा होता है। मेरे को तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता कि कोई टैलेंट लेके कैसे पैदा हो सकता है। सब कुछ तुम्हारे पेरेंट डिसाइड करते हैं और तुम्हारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तुम पैदा होते हो, तुम्हें कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, तुम वैसे बनते हो। यू आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। अगर तुम अपने इन्वायरमेंट को फिक्स कर लो तो मोस्ट ऑफ द चीजें तुम ऑटोमेटिकली। बात तो उन लोगों के लिए खराब हो जाती है जिनको इन्वायरमेंट ही ऐसा लो सेल्फ एस्टीम वाला, लिमिटिंग बिलीफ वाला, स्टीरियोटाइप्ड इन्वायरमेंट मिलता है कि बेटा दुनिया में सक्सेस पानी है तो बस पढ़ाई पढ़ाई करके सक्सेस मिल सकती है। अच्छा लड़का वो होता है जो लड़कियों से बातें नहीं करता, जो दिन भर कीड़ा बना रहता है पढ़ाई करके, जो इधर भी नहीं जाता उधर भी नहीं जाता। और ये मोस्ट ऑफ द जो हमारे कल्चर में ना ऐसा सोचा जाता है, और इसकी वजह से बच्चों की मेंटेलिटी भी वैसी हो जाती है कि ये चीज़ कर लो, बस यही यही एक पर्सनल फिक्स चीज़ है, इसकी तरह कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। जबकि सक्सेस का कोई फिक्स्ड पाथ है ही नहीं। हम सक्सेसफुल पीपल्स को इसलिए देखते हैं ताकि हम उनकी तरह सक्सेसफुल हो सके। कोई लॉजिक बनाती की चीज़, उन्होंने खुद वो रास्ता बनाया जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। तुम कभी किसी को कॉपी करके सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तुम सोचते हो कि तुम उस तरीके से वीडियो बनाओगे, या तुम उस तरीके से उस गेम को खेलोगे, या फिर इस तरीके से तुम बात करोगे, इस तरीके से तुम कॉमेडी करोगे, इस तरीके से तुम शॉट मारोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नो भाई, तुम्हें अपने सक्सेस का तरीका, रास्ता खुद ही बनाना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे रिलाई करना बंद करो कि सक्सेस का कोई रास्ता तुम्हें कोई बताने वाला है, तुम्हें किसी बाबा वाबा तुम्हें सक्सेस का कोई मूल मंत्र देने वाले हैं, या फिर कोई बंदा आएगा जो तुम्हें बताएगा, तुम्हारे कान में एक मंत्र बोल के जाएगा, एक शब्द बोल के जाएगा जो ही तुम्हारे लाइफ का पर्पज है, या फिर तुम्हें उसमें सक्सेसफुल होना है। आज भी आता है जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मेडिटेशन करा करता था, लिखा करता था, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ब्रेन जर्नलिंग करा करता था, फैक्ट्स देखता था, इंफॉर्मेशन गैदर करता था, लाइक डोपामिन बेस लाइन टाइप, कंपाउंडिंग हैबिट्स टाइप बातें करता था कि देखो ऐसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो पेरेंट्स को कुछ समझ में तो पता नहीं होता, बिकॉज उनको पता नहीं है, उन्होंने अपनी जनरेशन में जो देखा है, अपने इन्वायरमेंट में जो देखा, उन्हें वही पता रहता है। तो मैं भी तब थोड़ा पागल सा था जो उन्हें ये चीज़ें बताता रहता था, पर वो तो बच्चा था तब मैं, उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। तो कि ये क्या फालतू की बातें कर रहा है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर, ये पढ़ाई करता रहे, इससे नौकरी लग जाएगी। और इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सक्सेस मिली वो उसी तरीके से मुझे बता रहे हैं। जितने भी टॉप ऑफ द टॉप पीपल को देखते हो ना सक्सेसफुल, जिनकी तुम मोटिवेशन
सुनते हो, जिनकी तुम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, जिनकी तुम किताबें पढ़ते हो, सक्सेसफुल पीपल, तुम उनको नोटिस करना कि उनको इन्वायरमेंट किस तरह का मिला। उनको इन्वायरमेंट ही उस तरह का मिला ताकि वो उस तरीके से गए। तो जो लोग हैं ना, उनका इन्वायरमेंट कैसा था, उनके इन्वायरमेंट ने उन्हें मजबूर किया कि तुम जा, तू ये बन। लाइक तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हो, भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हो, टॉप ऑफ द टॉप तुम स्पोर्ट्स पर्सन का, एक्टर्स का, किसी का भी जो तुम्हारे फेवरेट्स है ना, उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। उनका इन्वायरमेंट ने उन्हें इतना तंग किया, इतना दबाया कि उन्हें निकलना ही पड़ा। मतलब उसके इन्वायरमेंट बोला कि नहीं नहीं। लाइक तुम रोनाल्डो का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर मेसी, उन्हें बचपन से ही ऐसी कंडीशन मिली कि वो फुटबॉल में इतना टेंस था कि फुटबॉल ही उनका सब कुछ बन गया। और उस इन्वायरमेंट ने इतना आज जाके वर्ल्ड के टॉप ऑफ द टॉप है। हाँ, एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट हो, बट तुम्हारा माइंड उस चीज को समझता हो। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे इन्वायरमेंट को समझता है, सब समझता है, तो तुम तब भी उससे निकल जाओगे। बट अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ को एडिशनली बढ़ाना है, तो तुम्हारा इन्वायरमेंट भी तुम्हारे सपोर्ट में हो, तो तुम ज्यादा ग्रोथ करते हो और तुम्हारा माइंडसेट उसके साथ मिल जाए तो। सेकंड चीज, भले तुम्हें अब सब कुछ पता चल चुका है, तुम रास्ते पे चल पड़े हो अपने गोल्स अचीव करने, ये तुम्हारे लिए वैसे ही होगा जैसे कोई आदमी माउंटेन चढ़ने जा रहा हो, हिमालय चढ़ने जा रहा हो। इमेजिन करो तुम माउंटेन चढ़ने जा रहे हो, उधर रास्ता है एक, उस पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, और वो पत्थर ऐसे भी नहीं है छोटे छोटे हैं, लात दोगे हट जाएगी, नहीं, बड़े बड़े पत्थर हैं। और ऐसे पत्थर है, अगर तुम उनसे टकरा के गिरे ना, तो तुम्हारे बहुत ज्यादा नुकसान नुकसान हो सकता है, लगभग सकती है। बट तुम इग्नोर करते हो कि भाई मैं तो दिमाग वाला आदमी हूँ, मैं देख दुखा के जाऊंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। बट और तुम जाते हो, हाँ तुम जल जाते हो, बहुत अच्छी ऊंचाई पे जाते हो, बट वो एक मोमेंट जिसमें तुम मिस करोगे ना, और इस टाइम तुम पत्थर से टकरा गए, कुछ हो गया, तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर तुम उठ भी नहीं पाओगे और तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। यही सेम बंदे गलती करते हैं जब वो कुछ गोल्स अचीव, कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने लाइफ में सोच रहे होते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, तब यही गलती करते हैं कि वो जा तो रहते हो सीधे, बट वो अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। मतलब उनकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। अगर तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ पर्टिकुलर मैं कर ही नहीं सकता, अब तो सब बंदे इसमें जो टॉप ऑफ द टॉप थे उन्होंने काम कर लिया। लाइक तुम एग्जांपल ले लो ना, विराट कोहली जी का एग्जांपल ले लो। अगर वो सोचते रहते कि यार सचिन तेंदुलकर जी ने तो इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए, मैं क्या ही कर पाऊंगा, मैं तो हम्बल रुआ, मैं तो ये रुआ, तो क्या आज वो उनका रिकॉर्ड तोड़ पाते? नहीं तोड़ पाते ना। उन्होंने अपने इस लिमिटिंग बिलीफ हटाए कि तू तू मेरे को रोक रहा है, ले हट। और जब उन्होंने इसको हटाया तो उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं। तुम इमेजिन करो, एक बंदा दौड़ रहा है और उसको पीछे से रस्सियों से बांध के कोई खींच रहा है, तो क्या वो अपने फुल पोटेंशियल पे दौड़ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं दौड़ पाएगा। तो अगर वो बंदा आगे जाके सोचे, मतलब दौड़ रहा है जो, कि मैं नहीं हटाऊंगा, मैं इसमें ही बढ़ने की कोशिश करूंगा, हाँ वो बढ़ जाएगा, बट उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि पीछे से लोग खींच रहे हैं। बट अगर वो रुक के उन रस्सियों को हटा के उन लोगों को भगा के फिर दौड़े, तो कितना फुल पोटेंशियल पे दौड़ सकता है उसके। यू इमेजिन कैन दैट टॉप ऑफ द टॉप, ये जो टॉप 1% पीपल आते हैं ना हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एवरीथिंग का एग्जांपल ले लो, एक्टर्स में से लेकर सेलिब्रिटीज, सब सबके अंदर जो तुम टॉप ऑफ द टॉप देखते हो ना, सबके अंदर एक ईगो होता है। और आज के लोग बोलते हैं कि भाई ईगो नहीं रखना चाहिए, ईगो बहुत बुरी चीज होती है, घमंड नहीं रखना चाहिए, घमंड तुम्हें बर्बाद कर देता है। बट ये कोई प्योरली साइड नहीं है। कोई भी चीज तुम्हें तब तक नुकसान पहुंचा सकती है जब तक तुम उससे नोन नहीं हो, तुम उसे जानते नहीं हो। अगर तुम किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो जिसका तुम्हें पता है, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ईगो जिसके अंदर होता है ना, अगर उसका ढंग से इस्तेमाल करे ना, तो वो लाइक रोनाल्डो, लियोनल मेसी, तुम्हें क्या लगता है रोनाल्डो, लियोनल मेसी, ऐसा के ये सलमान खान, इनमें ईगो नहीं होता होगा? इनमें होता है, बट ये उन ईगो को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली जी में ईगो है, मैं ये नहीं करा कि उनमें ईगो है, वो एरोगेंट है, नहीं, पर वो इस ईगो का ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनके इंटरव्यूज में, उनके जब उनसे बात होती है, इंटरव्यू में बात कर रहा होता है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप खुद को बेस्ट समझते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि हम अपने माइंड में हमेशा खुद को बेस्ट समझते हैं। मोस्ट ऑफ द जेनरिक लाइन ये होती है। रोनाल्डो का एग्जांपल लो, सब खुद को बेस्ट समझते हैं, यहाँ तक कि उसेन बोल्ट भी खुद को बेस्ट समझता है, उसके अंदर है एक फायर ईगो, बट उस ईगो को अपने पे हावी नहीं होने देते हैं। उस ईगो को रखते हैं कि हाँ हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे, अचीव करेंगे जो हमें करना है, बट इतना भी हैवी नहीं होने देते कि सब कोई वो कर दे। समझ रहे हो ना, कि अपने ईगो को ऐसे इस्तेमाल करो, उसको हावी मत होने दो, वरना तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। ईगो एक ऐसी चीज है ना, जिसे तुमने ढंग से इस्तेमाल करना आ गया ना, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। फिर तुम्हें ना तुम्हारे दुख, दर्द, बर्नआउट, प्रोकास्टिनेशन कुछ फील नहीं होगा। फिर तुम्हें डायरेक्ट अपना गोल, तुम्हें जो अचीव करना है, तुम्हारा एम्बिशन,
तुम्हारा गोल ओरिएंटेशन सब एक क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि ईगो बहुत पावरफुल। हमेशा याद रखना किसी भी चीज को अचीव करने के बस दो तरीके होते हैं, तुम्हें उसके बारे में सोचना रहता है, दूसरी चीज उसको एग्जीक्यूट करना रहता है। यहाँ पर ही बंदे दो बार गलती करते हैं, या तो वो सोचते सोचते रह जाते हैं या फिर वो बस काम करते करते रह जाते हैं, सोचते कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही बुलशिट चीजें हैं। तुम्हें सोचना है उस काम के बारे में और फिर उस काम को करना है, यही बेसिक चीज है किसी भी चीज में अचीव करने की। बाकी उसमें एक्सटेंड तो आ जाते हैं, तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए करना चाहिए। बट जो बंदे इन दो चीज में अटक गए कि वो बस सोच सोच रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन ओवर थिंकिंग कर रहा है, या फिर वो जो बंदा अंधाधुंध काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, बस सोच ही रहा कि उसको उस फील्ड में जाना भी जाना है, वो सबसे ज्यादा मात खाता है और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट फील करता है। तो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ पे अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।